कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया है इस बड़ी फतह के दिन के ऊपर, और कलीसिया की तरफ से और हमारी तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को ईद क़यामतुल मसीह की खुशियाँ मुबारक हों। और आज इसी गरज से, इसी ताल्लुक़ से जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वह मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी पहली 10 आयत का हम मुतालिया करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी पहली आयत से कुछ यूं मरकूम है। और सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, आज मैं सुबह तेरी उस बड़ी फतह में, ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों के इकरार के साथ, ऐ खुदावंद, तेरे कदमों में हूँ और दरख्वास्त करता हूँ इन्हें अपने जोर में बदल दे, ताकि खुदावंद हम तेरे बेटे की, ऐ खुदावंद, मौत और उसके जिंदा होने से, ऐ खुदावंद, जो चीजें तू, जो भेद, ऐ खुदावंद, हम तक पहुंचाना चाहता है, सिखाना चाहता है, हम, ऐ खुदावंद, अपनी जिंदगियों में जांच पड़ताल करते हुए, खुदावंद, उनके तहत, ऐ खुदावंद, जिंदगी गुजार सकें। ऐ खुदावंद, कामिल उस्ताद रूह कुद्दुस की सहायता मयस्सर हो, सुनने वालों के लिए खुदावंद और बयान करने वाले के लिए, ऐ खुदावंद, उसकी सहायता चाहते हैं। मेरा रुझान जिस्म, ऐ खुदावंद, उसकी तावील में रहे, और ऐ खुदावंद, आज के ख्यालात के सबब से तेरा बेटा जलाल पाए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। इस मौके के ऊपर, इस दिन के ऊपर, इस त्यौहार के ऊपर अक्सर हमारे दिल जो हैं वो खुशी से भरे होते हैं। हमारे पास फख्र करने का एक बड़ा सबब होता है, और हम इस पर बहुत फख्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। जो विर्द आपके सामने पढ़ा गया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं, शख्सियात जो हैं, वो ऐसा साथ से जुड़ी है। खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो ये एक हफरा तफरी के आलम में उसको सलीब दिया गया। उसके दुश्मन जो हैं वो उसको जल्द अज जल्द
मारना चाह रहे थे। इसलिए तमाम अदालती काम बड़ी तेजी के साथ रूनुमा हो रहे थे और एकदम उन्होंने उसको सलीब पर लटकाया और वो मर गया और उसको उतारा और फौरन दफन कर दिया। उसके किसी अजीज को, उसके किसी करामती को उसकी मैयत के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर नोहा करने का मौका नहीं मिला। उसके दो शागिर्दों ने जो हुकूमती अंदाज में एक अच्छी जगह रखते थे, उन्होंने उसको लिया और दफन कर दिया चंद रसूमात के साथ। लेकिन ये औरतें सब्बत का इंतजार करने के बाद बड़े बेताब और तड़पते हुए दिल के साथ कब्र पर आ रही है। इन्होंने अपने साथियों का बहुत जो है मिन्नत समाजत की होगी। उन्होंने उनको बहुत कहा होगा, कौन पत्थर हटाएगा अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो। लेकिन वो लोग डरे हुए थे। गतसमनी बाग में उन्होंने जिस तरह खुदावंद को गिरफ्तार होते देखा था, वो डरे हुए थे, वो घबरा चुके थे, वो उस तरफ जाना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि वहां पैरा बैठा हुआ है। और ये 5-7 औरतें अकेली कब्र पर आती हैं और रास्ते में अनाजील बताती हैं कि उनके दरमियान ये तबसरा हो रहा है कि पत्थर कौन हटाएगा, हम अंदर कैसे जाएंगी, ये सामान वहां तक पहुंचेगा कैसे। और इस सारी फिक्रमंदी के अंदर, इस सारे एहसासात के अंदर वो तो किसी खुशी के बारे में नहीं जानती थी और ना ही वो किसी खुशी का सामना करने के लिए तैयार थी। फरिश्ता उनको कहता है वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालांकि उनको पता था उसने जी उठना है। खुदावंद ने उनको तालीम दी हुई थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन मौत के सदमे ने सब कुछ उनको भुला दिया था। और यहां पर आकर इतनी बहस के बाद तो भी ये औरतें समझ रही हैं कि उसकी लाश को चुरा लिया गया है, उसकी लाश को छुपा दिया गया है, उसकी लाश को मुखालफों ने हमसे दूर कर दिया है। लेकिन नहीं जानती कि वो जी उठा है। और आज इसी गरज से मैं आपके साथ दो बातों पर चंद लम्हात के लिए जो है कलामे खुदा के साथ जो है आपके साथ बात करना चाहता हूं। पहला सवाल है, क्या खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है? और दूसरा सवाल है कि क्या मैं जिंदा हूं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का मरना मेरा मरना है और खुदावंद यीशु मसीह का जीना मेरा जीना है। अगर खुदावंद यीशु मसीह के साथ मैं मरता हूं तो मैं जीने का हकदार रखता हूं, और अगर मैं जीने का हक रखता हूं तो मेरे जीते ही खुदावंद जी उठेगा। मेरे अंदर खुदावंद को जिंदा रहना है। इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो ये जिंदगी, ये जीना, ये मरना क्या है? 7 बातों की बिना पर खुदावंद सलीब पर है और 7 बातों की बिना पर वो जिंदा है। आइए आज हम इन्हीं 7 बातों को देखेंगे कि क्यों वो जिंदा है, न मरे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरी बाबत किताबे मुकद्दस में लिखा है, नबियों ने मेरी गवाही दी है।
खुदा ने मेरे बारे में कलम बंद करवाया है। मैं दुनिया की नजात के लिए मखसूस किया गया हूं, इसीलिए उसको मसीह कहा जाता है। मैं दुनिया की नजात के लिए फिदिये के तौर पर दिया गया हूं, इसीलिए वो हमारा कफारा है। लूका की इंजील 24वां बाब उसकी 44 है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। तो सबसे पहला जो काम था वो ये था कि खुदा एक मंसूबे के तहत यीशु मसीह को दुनिया में लाया है। क्या आप एक मंसूबे के तहत दुनिया में हैं? क्या आप के बारे में किताबे मुकद्दस कुछ बयान करती है? क्या आप किताबे मुकद्दस के मंसूबे के अंदर मौजूद हैं? जी हां, आप हैं। आपका जिक्र है, आपका काम है, आपकी शख्सियत है, आपका खुदावंद यीशु मसीह के साथ ताल्लुक है। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 16वीं और 27वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आप कहां चल रहे हैं? आप किसकी आवाज पहचानते हैं? क्या आप उसकी भेड़ों में शामिल हैं? क्या आप उसके लोगों में शामिल हैं? क्या आप अपने आप को इस आयत की किसी एक लफ्ज, फिक्रे और जगह में महसूस करते हैं? मेरी और भी भेड़ें हैं दुनिया के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। कौमों के अंदर उसकी भेड़ें हैं, मज़ाहब के अंदर उसकी भेड़ें हैं, खानदानों के अंदर उसकी भेड़ें हैं, लोगों के अंदर उसकी भेड़ें हैं। और वो अपनी भेड़ों को बनाम जानता है। कोई दूसरे गल्ला की भेड़ उसके रेवड़ में नहीं आ सकती। वो अपनी भेड़ों को बनाम जानता है। दूसरा सबब क्या था उसके जिंदा होने का? उसको दूसरों की नजर में हकीर बनाया गया। उसको दूसरों की नजर में हकीर बनाया गया। क्यों? इसलिए कि वो जो क़यादत के लोग थे उन पर नालिश कर रहा था। इसलिए कि वो जो सामने रहने वाले लोग थे उनके ऊपर मलामत कर रहा था। उसने बरमलामती की अंजील में फकीयों और फरीसियों की तालीम को जो है वो ललकारा है। उसने कहा, पूदने और जीरे पर दैयकी देते हो और ऊंट निगल जाते हो। इस वजह से उन्होंने उसको लोगों की नजरों में गिराने की कोशिश की और उसके बारे में कुछ अजीब तरह की मशहूरी करने की कोशिश की। उसका गरीबों के साथ जो प्यार और मोहब्बत था, जो वो गरीबों के लिए दर्द दिल रखता था, उसको कहा ये तो शैतानी मामलात है। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती की इंजील 12वां बाब 24वीं आयत। फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद के बगैर
बदरूहों को नहीं निकालता। और 9वां बाब 34 है, मगर फरीसियों ने कहा ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और मत्ती की इंजील इस बात को बयान करती है कि उस पर इल्जामात लगाए गए, उस पर जो है उसको हकारत की नजर से देखा गया और हकीर पेश किया गया। यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 20वीं आयत, लोगों ने जवाब दिया तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में है। और फिर तीसरे नंबर पर उसकी मुखालफत की गई। मत्ती 27वां बाब उसकी 42वीं आयत, उसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए कि हम इस पर ईमान लाएं। कितना उसकी जो है मुखालफत की गई और उसने उनको कितना बर्दाश्त किया। वो अपनी जान देने तक जो है वो कायम रहता हुआ हमें दिखाई देता है। और वो अपनी जान को जो है उनके हवाले कर देता है। और बरमना पिलातुस को कहता है अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार नहीं। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 11वीं और 17वीं आयत में वो कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। और जब वो जिंदा हुआ तो उसने ये साबित कर दिया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अगर मैं मौत पर गालिब आ सकता हूं तो मैं अपनी पैरवी करने वालों को भी मौत पर गलबा दिला सकता हूं। और 5वें नंबर पर उसने मुखालफत की, बर्दाश्त की। मरकस की इंजील 10वां बाब 45वीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिये में दे। और 6ठे नंबर पर उसने उनकी फलाह चाही। अजीब शख्स है ये। लोग मार रहे हैं, लोग नुकसान चाहते हैं, लोग हकीर बना रहे हैं, लोग नाम मिटा रहे हैं, लेकिन वो उनको सरफराजी देना चाहता है, वो उनको कामयाबी देना चाहता है, वो उनको बरकत देना चाहता है, वो उनको आगे लाना चाहता है। और क्या कहता है यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 12वीं है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और 7वें नंबर पर वो वादे के जरिया से उनके साथ वाबस्ता है। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 2 और 3 आयत, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर अगर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। जो जिंदा है, मसीह तो जिंदा हो गया, इन 7 बातों के बावजूद वो उन पर गालिब रहा, लेकिन आज वो जिंदा है तो हम जिंदा हैं। अगर वो जिंदा है तो हम जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं तो वो जिंदा है। क्या हम जिंदा हैं? उसकी मुखालफत हुई, क्या हमारी मुखालफत की जाती है? हाँ, उसकी मुखालफत इसलिए हुई कि उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी मुखालफत इसलिए हुई कि उसने
झूठ के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी मुखालफत इसलिए हुई कि उसने जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी मुखालफत इसलिए हुई कि उसने मजलूम का साथ दिया। उसकी मुखालफत इसलिए हुई कि वो गूंगे की आवाज बन गया। उसकी मुखालफत इसलिए हुई कि उसने बेकस के हक में दलील पेश की। लूका मरकस की इंजील उसका 14वां बाब 6 और 7वीं आयत में एक हादसा हमारे नजरों के सामने से गुजरता है। शमौन करीनी का घर, एक बड़ी दावत, सब लोग बैठे हुए हैं और एक औरत बिल्कुल नाजेबा शख्सियत जिसको कोई अच्छा नहीं समझता कमरे में दाखिल होती है, खुदावंद यीशु मसीह के पांव के पास बैठती है और रोती है और उसके पांव अपने आंसुओं से भिगोती है और फिर उसके ऊपर एक जटामासी का कीमती अतर उंडेलती है। घर खुशबू से महक जाता है। जो मतवज्जो नहीं थे वो भी उस तरफ देखने लगते हैं कि ये महक कहां से आ रही है। सबकी नजर जब उस औरत पर पड़ती है, सब लोग यीशु मसीह को तोलने लगते हैं। शमौन करीनी जो कोढ़ से शफा पा गया था, सोचने लगा नहीं नहीं नहीं, जो मैं समझा था ये वो शख्स नहीं है। अगर ये नबी होता तो जानता कि जो औरत उसे छूती है वो कैसी है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में उसको तंबीह की। उसने उसके ज़हनी ख्यालात को जानकर उसे कहा, शमौन, किसी शख्स ने 2 लोगों से कर्ज वसूल करना था, एक से 500, एक से 100। उसने दोनों को माफ कर दिया। तू बता सकता है कि उसमें से उसकी ज्यादा इज्जत कौन करेगा? उसने कहा, खुदावंद, वही जिसके 500 माफ हुए। उसने कहा, बिल्कुल तूने ठीक कहा, क्योंकि इस औरत के 500 माफ हुए, इसने ज्यादा मोहब्बत जताई। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे भरोसा नहीं दिया। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन जब से ये औरत आई है उसने मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े, उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए, और तुम उसको दिख करते हो। इसने मेरे दफन का ये सामान किया है। खुदावंद ने उसके हक में दलील दी। आज तक उसका नाम अच्छे अल्फाज में खुदावंद की मनादी के अंदर पेश किया जाता है, क्योंकि वो जिंदा हो चुकी थी। वो यीशु मसीह की भेड़ों में शामिल हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जिंदगी से यीशु मसीह की इज्जत और तकरीम नजर आ रही थी। उसकी हरकत और सकनात से यीशु मसीह के लिए मोहब्बत झलकती थी। क्या हम जिंदा हैं? क्या हम इन 7 बातों के खिलाफ हक में आवाज उठाते हैं? क्या आज हम झूठ, गलत और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हैं? क्या हम मजलूम और गुंगे और बेकस के लिए दलील हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने हादी, अपने रहनुमा, अपने मुनज्जी की तरह जिंदगी रखते हैं और जिंदगी बांट रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप पहले नंबर पर उसके मुखालिफ चल रहे हैं, उसकी पैरवी नहीं कर रहे, क्योंकि उसने हक को बयान करने के लिए जान दे दी, और हम अपनी ड्यूटी को बचाने के लिए, हम अपनी नौकरी को बचाने के लिए, हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए, हम अपने बहुत सारे फायदों के लिए इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उसने पिलातुस के अदालत के अंदर सामने ये कहा, मैं हक पर
गवाही देने के लिए आया हूं। और मेरा ख्याल है कि उसके पैरोकार भी इसी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं इस दुनिया में। उसके पैरोकार भी इसी तरीकाकार से उसकी पैरवी कर रहे हैं। अगर तो आज हम खुदावंद में जिंदा हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, हम उसकी जिंदगी की फतह मना सकते हैं। लेकिन अगर हम मुर्दा हैं तो मुर्दा का जिंदों के साथ क्या मेल जोल है? मुर्दा का जिंदा लोगों के दरमियान क्या काम है? इसलिए आपको जिंदा रहना है, आपको जिंदा होना है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी, वो आपके लिए जिंदा हुआ। आज इस दुनिया में हमें उसके लिए जिंदा रहना है ताकि उसकी शख्सियत, उसकी तारीफ, उसका कलाम, उसकी बातें लोगों तक पहुंचे और लोग उस जिंदगी से मुस्तफीज हों, उस जिंदगी से सराब हों जिसके बारे में उसने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम हस्बे मामूल तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं इस पैगाम के लिए। प्यारे खुदावंद अपने बड़े जलाल के लिए हमें तैयार कर, तेरा नाम जलाल पाए और खुदावंद हम सबको अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। प्यारे खुदावंद फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर और अपने प्यारे नाम को जलाल दे। आज के दिन तेरी फतह का दिन है खुदावंद, और हमें अपने हजूर में खुदावंद बरकत दे और तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।